नमस्कार। आर फॉर राष्ट्र में आप सभी साथियों का स्वागत है। 29 जनवरी को जब राहुल गांधी शशि थरूर से मिलते हैं तो उस कमरे में मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद थे और ये तस्वीर निकलकर सामने आई थी। और ये ऐसे वक्त पर तस्वीर निकलकर आई थी जब लगभग कहा जा रहा था कि शशि थरूर कांग्रेस पार्टी को छोड़ने वाले हैं अगर उन्हें हाईकमान से कोई रिस्पांस नहीं मिला तो। लेकिन 29 जनवरी को आखिरकार राहुल गांधी ने उनसे मुलाकात कर ही ली। इस मुलाकात के बाद कुछ बदलाव भी देखने के लिए मिले थे। शशि थरूर अचानक मोदी सरकार को घेरने लगे। संसद में विपक्ष जो अमर्यादित आचरण कर रहा था, विपक्ष जो संसद में वेल में घुस रहा था, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ हमले की तैयारी हो या स्पीकर ओम बिरला के साथ बदतमीजी हो या राहुल गांधी का अजीबोगरीब रवैया, शशि थरूर इन सभी पर खामोशी बनाकर बैठे थे। जबकि शशि थरूर राहुल गांधी की भाषा लगभग बोलने लगे थे बजट सत्र तक। लेकिन अब शशि थरूर ने एक ऐसा आर्टिकल लिखा है, एक ऐसा लेख लिखा है जिस लेख में उन्होंने सीधे तौर पर राहुल गांधी को मंदबुद्धि घोषित कर दिया है। जिस लेख में उन्होंने सीधे तौर पर राहुल गांधी को अपरिपक्व राजनेता घोषित कर दिया है और जिस लेख में शशि थरूर ने साफ तौर पर बता दिया है कि राहुल गांधी ना तो भारत की राजनीति को समझते हैं, ना तो जानते हैं और ना ही कर पाएंगे। दरअसल आप देख रहे होंगे कि जब से ये ईरान, इजराइल और पूरा पश्चिम एशिया का मसला आया है अमेरिका का, माफ कीजिएगा, विपक्ष लगातार सरकार पर यह दबाव बनाता आया कि सरकार ईरान पर हो रहे हमले पर एक स्टैंड ले और स्टैंड ईरान के पक्ष में ले और इस पूरे हमले की नैतिक तौर पर निंदा करे, अमेरिका के खिलाफ निंदा करे, इजराइल के खिलाफ निंदा करे और इसे संसद से लेकर सड़क तक जबरदस्त तरीके से कांग्रेस ने प्रसारित किया। कांग्रेस ने यह भी कहा कि ईरान भारत का पुराना दोस्त है और भारत ने उसके मुश्किल वक्त पर साथ ना देकर एक कायरता दिखाई है, जिसे नैतिक कायरता कहा है कि मजबूरी तो नहीं है भारत की, लेकिन नैतिक कायरता है। खुद सोनिया गांधी ने एक बड़ा पत्र भी लिखा था, खत लिखा था, आर्टिकल लिखा था और उसमें उन्होंने कहा था कि भारत सरकार को जिम्मेदारी निभानी चाहिए और अमेरिका जिस तरह अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रहा है उसके खिलाफ बोलना चाहिए। पूरा विपक्ष इसे सरेंडर, नरेंद्र, तरह तरह की बातें कर रहा है, विश्व गुरु तक की बातें पे आ गया। इसे सीधे भारत की आपके सम्मान से जोड़ दिया गया, भारत की पूरी ख्याति से जोड़ दिया गया और कहा गया कि भारत दब गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के सामने दबे हुए हैं। राहुल ने तो यह तक कह दिया कि वो एप्स्टीन फाइल का कनेक्शन है, वो ट्रेड डील का कनेक्शन है, मोदी साहब नहीं बोलेंगे। इन सब के बीच अब कांग्रेस पार्टी के दो नेता सामने आए, एक शशि थरूर, दूसरे मनीष तिवारी। शशि थरूर ने पहले क्या बोला ये आपको बताता हूं, फिर मनीष तिवारी का भी बताऊंगा। शशि थरूर ने भारत सरकार की विदेश नीति का खुलेआम समर्थन कर दिया है और उन्होंने भारत की विदेश नीति को इस वक्त की सर्वश्रेष्ठ नीति बता दी है। उन्होंने कहा कि यह भारत की नैतिक कायरता नहीं है, यह मोदी सरकार की नैतिक कायरता नहीं है, बल्कि यह जिम्मेदारी भरी कूटनीति है, रिस्पॉन्सिबल डिप्लोमेसी है। उन्होंने कहा कि यह ऐसा वक्त है जब भारत का सिर्फ अपना इंटरेस्ट क्या है इसे देखना चाहिए, ना कि किसी तरह का कोई आक्रामक कदम उठाना चाहिए, ना ही किसी के दबाव में कुछ बोलना चाहिए। शशि थरूर ने इस पूरे लेख में सीधे तौर पर यह भी कह दिया कि वो लोग नासमझ हैं जो सरकार को यह कह रहे हैं कि वो ईरान को लेकर कुछ कहे। उन्होंने कहा कि जो भारत की नीति है यह नेहरू के वक्त भी होती थी, गुटनिरपेक्षता की। इस नीति में उन्होंने कहा कि जब सोवियत के वक्त भी जो मामला निकल कर आया था उसमें भी भारत ने इसी तरह का रुख अपनाया था, रूस और आपके यूक्रेन के वक्त भी इसी तरह का रुख अपनाया और अब भारत इजराइल, ईरान और अमेरिका के मसले पर भी इसी तरह का रुख अपना रहा है। थरूर का कहना है कि देखो हमारा ईरान में बहुत इन्वेस्टमेंट है, हमारा 200 वहां पर बिलियन का इन्वेस्टमेंट है, 90 लाख वहां भारतीय रहते हैं, मिडिल ईस्ट की बात कर रहा हूं मैं। और उन्होंने कहा कि हमारी अमेरिका के साथ भी इसी तरह की नीति है, हमारा वहां भी इन्वेस्टमेंट है, हमारे दोनों के साथ हमारे जो हित हैं वो लगे हुए हैं। उन्होंने कहा ऐसे में हमें सिर्फ ये देखना चाहिए कि हमारे हितों की पूर्ति कैसे हो रही है। इससे हमें मतलब नहीं है कि हम अब अमेरिका को कहें कि आप अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन कर रहे हैं और हम आपके इस स्टेप की निंदा करते हैं।
इससे भारत को कोई फायदा नहीं होगा ये बयान देने से। हां, लेकिन अगर इस तरह का बयान भारत देता है, भारत इस तरह का स्टेप लेता है, तो भारत के हित जरूर प्रभावित होंगे, भारत के लिए मुश्किलें जरूर बढ़ेगी। लेकिन भारत अगर चुप रहता है, भारत अपने हितों को देख रहा है, अपने नागरिकों की सुरक्षा देख रहा है, अपने लिए एलपीजी, अपने लिए पेट्रोलियम, अपने लिए गैस, ईंधन, इन सब की व्यवस्था कर रहा है, जहां नैतिक जिम्मेदारी वहां नैतिक जिम्मेदारी भी निभा रहा है। लेकिन जो भारत को युद्ध में सीधे तौर पर इन्वॉल्व करने की कोशिश है कांग्रेस की, इसको शशि थरूर ने नकार दिया। मनीष तिवारी ने भी यही कहा। मनीष तिवारी ने कहा कि भारत सरकार की चुप्पी कोई कायरता नहीं है, बल्कि यह सही विदेश नीति है, एक अच्छी कूटनीति है। उन्होंने कहा इस वक्त हमें सिर्फ अपने हित देखना चाहिए कि भारत के लिए राष्ट्रीय हित में क्या जरूरी है, हमें युद्ध में कूदने की जरूरत नहीं है। कुल मिला के शशि थरूर पहले भी ऐसा कहते आए थे। ये राहुल गांधी की 29 जनवरी की मुलाकात से पहले, भारत की चाहे विदेश नीति हो, मोदी सरकार का स्टैंड हो, पहलगाम के वक्त हो, पुलवामा के वक्त हो, शशि थरूर के बयानों में बहुत ज्यादा वो देश विरोध नजर नहीं आया था, देश के समर्थन में कर देते। लेकिन बीच में ये मीटिंग हुई थी राहुल, थरूर और किसे लेकर, खड़गे को लेकर, और इस मीटिंग में थरूर को मनाने की कोशिश राहुल गांधी ने बहुत हद तक की थी। उन्हें तरह तरह के ऑफर भी दिए गए थे, उन्हें केरल का नेतृत्व भी दिया गया था, यहां तक कि केरल की एक समिति में, चुनाव समिति में उन्हें जगह भी दी गई है। लेकिन अब जो शशि थरूर का आर्टिकल आया है, इस आर्टिकल में उन्होंने एक बार फिर से कांग्रेस को चकनाचूर कर दिया। शशि थरूर ने एक बार फिर से मोदी सरकार का स्टैंड लेकर कांग्रेस का जो पूरा प्रोपोगेंडा है उसे ध्वस्त कर दिया। और मैं कहूंगा ये कांग्रेस का नहीं, ये कुल मिलाकर राहुल कांग्रेस का प्रोपोगेंडा है। देश विरोध में खड़ा करवाना राहुल गांधी का काम है। लेकिन जिस तरीके से शशि थरूर अब भारत की विदेश नीति का समर्थन कर रहे हैं, तो उन्हें दो चीजों का एहसास तो हो गया है। एक, कि कांग्रेस पार्टी में वो रहकर भी, कांग्रेस पार्टी में वो चाहकर भी जनता का हित नहीं कर सकते, ना ही वो अपना हित करवा सकते हैं। शशि थरूर राजनीति जानते हैं, उन्हें पता है कि भले उन्हें सीएम का उम्मीदवार बना दिया जाए केरल में, उन्हें फिलहाल कांग्रेस पार्टी का मुख्यमंत्री भी कहीं बना दिया जाए, लेकिन जो कांग्रेस की नीति है वो नीति उन्हें किसी भी चुनाव में महारत हासिल नहीं करवा सकती। शशि थरूर को किसी भी तरीके से कांग्रेस की इस विचारधारा के साथ जनता का समर्थन हासिल नहीं हो सकता। और यही वजह है कि अब शशि थरूर समझ गए हैं कि उन्हें क्या करना है। उन्हें सही मौके पर देश का साथ देना है। इसके लिए चाहे उन्हें राहुल गांधी के खिलाफ बोलना पड़े, अब वो भाजपा में जाएं या ना जाएं, इससे फर्क नहीं पड़ रहा, वो कांग्रेस छोड़े या ना छोड़े, लेकिन उन्हें अपना स्टैंड नहीं छोड़ना है। और एक बात यह भी तय हो गई कि अब शशि थरूर को राहुल गांधी भी कोई मौका नहीं देने वाले हैं। राहुल गांधी को चाटुकार, चमचा टाइप के लोग पसंद हैं। बीच में उन्होंने शशि थरूर से करवाने की कोशिश भी की, थरूर ने की भी थोड़ी बहुत, मैं नहीं कहूंगा कि भाई उन्होंने बिल्कुल चमचागिरी नहीं की। वो बीच में बोलने लगे कि भाई राहुल गांधी को संसद में बोलने का मौका नहीं दिया जाता, सस्पेंड सांसदों के साथ बैठने लगे। इस तरह की गतिविधियों में थरूर करीब एक महीना शामिल रहे थे। लेकिन जैसे ही यह अंतरराष्ट्रीय मामला सामने आया, यह वैश्विक संकट सामने आया, और इस वैश्विक संकट में कांग्रेस ने अपना असली चेहरा दिखाया, राहुल ने अपना असली रंग दिखाया। शशि थरूर को समझने में वक्त नहीं लगा कि अभी भी देर नहीं हुई है, यह डूबती नाव है, और इस डूबती नाव में, इस डूबती नैया में जो सवार होगा, राहुल उसे अपने साथ डुबा ले जाएंगे। राहुल का करियर खत्म है, कांग्रेस की राजनीति खत्म है। ज्यादा से ज्यादा 5 साल, 10 साल, इसके बाद आपको कांग्रेस ढूंढने में भी नहीं मिलेगी। शशि थरूर ने इस अंतरराष्ट्रीय वैश्विक संकट में कांग्रेस की यह नीति देखकर ऐलान कर दिया, और उन्होंने खुलकर राहुल गांधी को मंदबुद्धि, नासमझ और राजनीतिक अपरिपक्व बता दिया। यह शब्दों का खेल है। उन्होंने कहा कि जो लोग भारत की विदेश नीति को इस तरह समझ रहे हैं वो नासमझ है। ये जो लोग कौन है? ये तो राहुल गांधी है ना, और कोई तो नहीं है। भाजपा के लोग थोड़ी बोल रहे हैं, हम थोड़ी बोल रहे हैं, तो सिर्फ राहुल का प्रोपोगेंडा है। कुल मिलाकर राहुल को जवाब मिल गया है।